आज इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं और इन्फ्लेशन के नंबर ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि तकरीबन 9.5 साल में कम व बेश थोड़ा बहुत महीना आगे पीछे हो सकता है, 9.5 साल में कम तरीन ये जो शरह है इन्फ्लेशन की वो फरवरी के महीने में हमारे सामने आई है। अफरात साल का जो नंबर है सरकारी दादोशुमार के मुताबिक वो है 1.52%। और इसका जो साथ जुड़ा हुआ एक नंबर हम देखते हैं वो है कोर इन्फ्लेशन का, जिसकी बेसिस के ऊपर पॉलिसी रेट बनाया जाता है। तो वो भी कमो बेश स्टेबल ही चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, 7.8 परसेंटेज पॉइंट के करीब है। तो ज़्यादा बुरा नंबर वो भी नहीं है, बहुत उसमें मैसिवली डिक्लाइन नहीं है। नॉन फूड और नॉन एनर्जी जब निकालते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप पॉलिसी रेट भी देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा। तो 1-2 परसेंटेज पॉइंट पॉलिसी रेट में फर्दर रिडक्शन की आसानी के साथ गुंजाइश अभी मौजूद है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर गौर कर ले तो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी कि आइंदा आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन हेडलाइन बहुत नीचे आ गई है, आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी एक जगह पे स्टेबल है, तो अब पॉलिसी रेट को 1-2 परसेंटेज पॉइंट नीचे मज़ीद गिरा दिया जाए। लेकिन जो दूसरा नंबर है इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, पाकिस्तान से कितने बिलियन डॉलर्स की बरामदात बाहर जाती हैं और कितने बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हम लेकर आते हैं, वो बहुत हौसला अफजा नहीं है। एक्सपोर्ट्स के नंबर में डिक्लाइन है फरवरी के महीने में, फरवरी ओवर फरवरी भी कंपेयर करें तो डिक्लाइन है और फरवरी को जनवरी से भी कंपेयर करें तो डिक्लाइन है। तो वो एक ऐसी नेगेटिविटी है जो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की मुश्किलात से दुचार करती है। उसी के सबब हम वो खसारे पूरे करने के लिए कभी IMF के पास जाते हैं तो कभी दोस्त मुल्कों से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो कर्जे हैं उनको रोल ओवर कर दें। ये अगर खसारा 15 अरब डॉलर के करीब हो चुका है ट्रेड डेफिसिट पहले 8 महीनों में, जब साल का अख्ताम होगा तो ये 20 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा। अगर हम इसको किसी तरीके से नैरो डाउन कर लें, इंपोर्ट्स हम कम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको बहुत सी इंडस्ट्रियल मशीनरी चाहिए, ऑयल जितना है पूरी दुनिया से हम बाहर, एनर्जी नीड्स हमारी सारी इंपोर्ट बेस्ड हैं, तेल भी बाहर से आता है, आपकी LNG CNG वगैरह जो गैस हम यूज़ करते हैं लिक्विफाइड गैस वो भी बाहर से आ रही होती है। तो इन सारी ज़रूरियात को हम हटा के कहीं दूर नहीं कर सकते अपने आप से। सोलर की वजह से कुछ शिफ्ट आई है लेकिन फिर भी हमारी रिलायंस इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर बरकरार रहेगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल मशीनरी है, बहुत सारी फिनिश्ड आइटम्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से आती हैं। तो ये इंपोर्ट्स हम कर्टेल और नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए गुंजाइश बेपनाह मौजूद है। हम ओवर द ईयर्स टेक्सटाइल का ही जिक्र करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं जिसमें IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं उसमें हम 8-10 अरब डॉलर आसानी से कमा सकते हैं। जब तक हम ये इंटरनेट से खेल कूद करना बंद करेंगे तो शायद हमें पता चले कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और बहुत तेज़ी से इजाफा हो सकता है। अगर अभी हम 3 अरब डॉलर या 3.5 अरब डॉलर कमा रहे हैं तो इसको 2-3 सालों में 10 अरब डॉलर पे ले जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आज वो PTI से खबरें हम देख रहे थे कि वो 5G की लाइसेंसिंग के लिए जाएंगे। 5G बाकी दुनिया जा रही है तो हमें पीछे रह के क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं, तेज़ी से जाना चाहिए। इसी तरीके से जो बंदिशें हम लगाते हैं, कभी इंटरनेट को स्लो इसलिए करते हैं कि ट्विटर को बंद किया जा सके, काबू किया जा सके, कभी और किसी को बंद किया जा सके। इस खेल से हमें निकलना चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। टेक्सटाइल में भी स्कोप है लेकिन जो सब्सटेंशियल इंक्रीज़ पाकिस्तान को मिल सकती है वो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज में, जिसमें गुंजाइश भी है और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है। हुकूमत को भी 1 साल पूरा हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की इत्तेहादी जमात के तौर पर साथ मौजूद है, वजारतों में हिस्सा नहीं लिया, कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुई तो उसमें उनके वज़ीर शामिल नहीं हुए तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। एक बिलावल भुट्टो की मुलाकात कहा जा रहा है कि शायद कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से होगी और इन तहफ़्फ़ुज़ात का दोबारा उसमें डिस्कस किया जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर चलना है। शर्जील मेमन साहब, हुकूमत तो बहुत खुश है कि 1 साल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हुकूमत की शराकतदार उस तरीके से नहीं बनी, वजारतें नहीं ली हैं अपने कैबिनेट में और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। तो आपका आइंदा वाला सफ़र कैसे होगा? ऐसे ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगी या मसाइल नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपको और आपके तमाम दोस्तों को जो स्टूडियो में मौजूद हैं, PTI और PMLN, सबको एक तो रमज़ान की मुबारक हो। देखें जी नदीम साहब, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के जो वादे हैं वो उस पर हमारी नज़र है कि जो कमिटमेंट्स पहले गवर्नमेंट बनाने से पहले की गई उन पे भी अभी तक कोई ख़तर ख्वाह चीज़ नहीं आई। दूसरा जो सिंध के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जैसे हमने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे का इशू है जो कि यहाँ पे जेन्युइन इशू है, फिर कराची के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, उस पर हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। फिर सबसे बड़ा जो इशू है आजकल मार्च का महीना चल रहा है लेकिन फिर भी गैस की लोड शेडिंग चल रही है, लोगों को ना सहरी के टाइम पर गैस मिल रही, ना इफ्तार के टाइम पर गैस मिल रही है। इसी तरह बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, 18-18 घंटे जो है
देही इलाकों में बहुत बुरा हशर है, मतलब लोगों के लिए तरावी पढ़ना भी उनके लिए मुहाल हो गया है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हमारे जितने इश्यूज हैं वो पब्लिक के ग्रीवेंसेज हैं। हमारा कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई ज़ाती इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि PMLN जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे, अपने वादे पूरे करे जो उन्होंने गवर्नमेंट बनने से पहले किए थे पीपल्स पार्टी से। अच्छा मेमन साहब, कई इश्यूज हैं, ये कुछ तो आपने सिंध के हवाले से बताए हैं। मुझे लगता है चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी कंफर्ट लेवल फेडरल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नहीं है। गिलानी साहब के ऊपर भी कुछ इश्यूज़ के ऊपर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इसी तरीके से आपके फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए, उसमें लचक दिखानी होगी। जो गिविंग एंड होता है, जो ड्राइविंग सीट पे होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि कमिटमेंट भी पूरी करे। पंजाब में हमारे अरकान असम्बली जो हैं, जहाँ जहाँ भी पीपल्स पार्टी की सीटें जीती हुई हैं, वहाँ पे उनको भी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेज हैं। इसी तरीके से गवर्नर पंजाब, उनको भी ग्रीवेंसेज हैं। तो देयर आर इश्यूज़, ये नहीं कि इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि इश्यूज़ को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करें। आप देखें, कभी भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने डिस्पाइट दैट के बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेज हैं, कभी भी कोई ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं की, कभी खुदा न खासा ये नहीं कहा कि जी हम हुकूमत को छोड़ रहे हैं या हुकूमत को कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं। हम चाहते हैं कि जी ठीक है, सिस्टम चले, डेमोक्रेसी चले, असम्बली चले, लेकिन जो कमिटमेंटें हुई हैं, जो और वो मैं वही बोल रहा हूँ कि जी देखें जी, कि अगर आपका इलेक्टेड MNA या MP अगर वो अपने इलाके में स्कीम्स दे सकता है, तो जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जो मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है, उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप लोगों की अगर वहाँ पे रहेगी कोई इशूज, तो डेफिनेटली हमें वो ग्रीवेंसेस होंगे। और मैं अगर सिंध की भी बात करता हूँ कि सिंध के लोगों ने क्या ऐसा कसूर किया है कि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है। सिंध के लोगों ने क्या कसूर किया कि पूरे पाकिस्तान का बॉटलनेक, आपका पोर्ट सिटी सिर्फ एक ही कराची है ना, तो पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज बन सकते हैं, सिर्फ हैदराबाद टू सखर में मोटरवे नहीं बन सकता कोई। तो और उसमें सफर कौन कर रहा है? अगर कोई समझ रहा है सिर्फ सिंध के लोग करें, नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। और अगर इसको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया जाता, बाकी जगहों को प्रायोरिटी दी जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट के ये स्कीम्स है, फेडरल गवर्नमेंट के रोड है, वो क्यों नहीं किया जाता? सेवन और हैदराबाद वाला रास्ता जो है, उसमें हालांकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड था, उसमें जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब जो है सिंध गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए हमें देने भी नहीं थे, हमने वो दिए हैं। और 7 अरब हमने देने थे, 7 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे। अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं होता। तो ये मेन हमारे इश्यूज हैं। मतलब हम चाहते हैं कि जी हमारे पब्लिक इश्यूज आप रिजॉल्व करें, एंड यू हैव टू डू दिस। मतलब ये थोड़ी कि आप मतलब ऐसे करेंगे जी, आप बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं पूरे सूबे को और पूरी पार्टी को, ये मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। क्या नहीं साहब, आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या ओवर स्टेटेड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। एक तो जी पहले आई डोंट नो इफ यू वुड अलाउ मी टू हम इन नंबर पे आ जाएंगे नंबर पे आ जाएंगे आगे जी। देखिए, पीपल्स पार्टी जी हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एलाई भी है जी PDM की गवर्नमेंट के अंदर भी। आप जानते हैं कि उस टाइम पे भी लोगों का ख्याल था कि इत्तेहाद जो है बड़ा मुश्किल काम है, और मेरा ख्याल है जी उस टाइम पे सारे इत्तेहादियों ने और पीपल्स पार्टी बशमूल बड़ी मैच्योरिटी के साथ हम मामलात को आगे लेके चले थे। यकीनन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, दीगर इशूज़ भी होते हैं, दे रेज दोज इशूज़ एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू एड्रेस देम। और इसीलिए क़यादत की सतह पर भी, चाहे वो बिलावल साहब की सतह पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो या वर्किंग सतह पे जो उनकी नेक्स्ट ईयर है, वो मुलाकातें करती रहती, तो इन इश्यूज़ की रेजोल्यूशन के लिए करती है जी। और हम कोशिश करते हैं कि ऑन वेरियस गवर्नेंस इश्यूज़, बशमूल वो इश्यूज़ जो पीपल्स पार्टी समझती है सिंध से रिलेटेड हैं, उस पर इनसे एक डायलॉग जारी रहे। तो आई थिंक जी वी हैव द रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल। बिजली और गैस का सिंध के लिए तज़किरा किया, वो एक इशू है। वो हैदराबाद सखर मोटरवे का तज़किरा करते हैं, वो दूसरा इशू है। मेरे पास पंजाब हुकूमत में तरक्याती फंड्स ना मिलना, ये उनकी एक बड़ी शिकायत है, वो तीसरा बड़ा इशू है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपके साथ रहते। जी देखिए, बात ये मेरे पास तो जी सारे वो सैलिएंट फीचर्स नहीं है जो कि मायदे जब गवर्नमेंट बनी थी, मगर यकीनन जी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे एलाइज हैं, तो हम बातचीत करके हल निकालेंगे। ऑलवेज वी ऑलवेज फाउंड अ वे। मायदा तो तहरीरी शक्ल में है ना जी, मगर देखिए इस तरह की चीज़ें एक अलायंस के अंदर ना जी कुछ इश्यूज़ आते हैं, कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो बातचीत से ही क्लियर होती है। जिस तरह आप दीगर जो स्पेसिफिक इश्यूज़ मेमन साहब ने डिस्क्राइब किए, तो आई थिंक मेरे पास क्योंकि हर किसी की स्पेसिफिक्स नहीं है, शायद मुनासिब नहीं होगा, मगर मैं बिल्कुल ये समझता हूँ एंड आई एम श्योर हमारी पार्टी ये काम कर भी रही है, गवर्नमेंट भी, कि मुख्तलिफ टेयर्स के ऊपर जो हमारे वर्किंग चैनल्स बने में, उस पर सारे इशूज़ के ऊपर ज़हर हासिल गुफ्तगू होती भी रही है और होनी भी चाहिए। सही है, सही है। और न बस बपी साहब से पूछते हैं, बपी साहब ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस की शिकायत है, बराह रास्त तो आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप दूर बैठे हुए कोई तजिया अगर करना चाहें तो फेडरल गवर्नमेंट की जो अभी तक की कारकर्दगी है, कल उन्होंने 1 साल की अपनी खुशियां मनानी है कि हमने पाकिस्तान को मुस्तकम कर दिया, स्टेबल कर दिया। आपके ख्याल में ये सूरत हाल काबू में है दोनों एलाइज के, या काबू में नहीं है?
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, वो एक शेर है ना, शरीके जुर्म ना हो तो मुखबरी करते। आई मीन वेरी फ्रैंकली मुझे हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इख्तलाफ है सो है, लेकिन जिस किस्म की कारगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 1 साल में देखी है, मतलब यकीन करें थोड़ा सा ना एम्बैरसमेंट सी होती है। हर वो काम जो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करते हुए पाकिस्तान में पिछले 1 साल में करते देखा है, उसमें हिस्सा इन्होंने बांटा है। तो पोजीशन ऑटोमेटिकली इनिशियली ले ली थी, जो प्रेसिडेंशियल से लेके गवर्नर से और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी ओहदे थे उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया। लेकिन चले इसको छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम आई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह मूव कर रहे थे, उसे ऐसे लग रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में मतलब बहुत बड़ी कुछ स्टेलमेट किस्म के जो मूवमेंट, जो चेकमेट वाला सिचुएशन है, वो बिलावल साहब के पास है। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया और आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना था, अपने पूरे अरकान डाले और फिर जो जजेस की सिलेक्शन आई, सिंध के जजेस की खास सिलेक्शन है, पीपल्स पार्टी ने अपने हिमायत याफ्ता जजेस को बनवा के सिंध हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लगाने में पूरा रोल प्ले किया। सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से आप पीपल्स पार्टी का रोल देख लीजिए। हमें ये बात कहते रहेंगे, साफियों को कहते रहेंगे कि जी हम इसको नहीं पास होने देंगे, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी की बारी आई, ऑल्दो ये हम पे इल्जाम देते कि सेनेटर फैसल सलीम उसको चेयर करे इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन उसमें 3 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, हमारा तो एक भी रुका नहीं बैठा था। 9 अरकान थे जिनमें 3 इन्होंने पूरी तरह पीका को सपोर्ट किया। सो हर वो एक्ट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 1 साल में इस पाकिस्तान की रियासत में किया है, इन्होंने पूरा उसमें हिस्सा डाला। लेकिन फिर जब कभी बात आती है पॉलिटिकल लिवरेज लेने की, उस वक्त ये फौरन जो है ना नाराज होकर साइड पर बैठ जाते हैं।